बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सितार का चीफ जस्टिस आमिर फारूक को लिखा गया खत मंजर आम पर आ गया है। पैगाम मिला है कि ऑडियो लीक्स केस में पीछे हट जाएं। जस्टिस बाबर सितार की जानिब से कहा गया, मैंने इस मामले पर कोई तवज्जो नहीं दी। पीटीए से मुतल्लिका मुकदमात के बारे में मुहिम का फोकस अदालती कार्रवाई को मुतासर करने के लिए हरबा होता है। आपके सवाल से बताते चलेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सितार का चीफ जस्टिस आमिर फारूक को लिखा गया खत अब मंजर आम पर आ गया है। तासुर दिया जा रहा है कि अदलिया और एग्जीक्यूटिव में ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। अदलिया में मुदाखलत के तासुर की पुरजोर नफ़ी करता हूँ। रियासत के कुछ हसास मामलात होते हैं। हसास मामलात में कम्युनिकेशन ज़रूर होती है और ये कम्युनिकेशन अटॉर्नी जनरल ऑफिस या एडवोकेट जनरल ऑफिस से की जाती है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अवान ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इस मामले की हसासियत को देखते हुए दरख्वास्त की गई थी कि इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए ताकि हसास मामलात पब्लिक ना हो। इस एक कम्युनिकेशन को गलत रंग दिया गया। हुकूमत या कोई रियासती इदारा अदलिया के आईनी फ़राइज़ की अदायगी में मुदाखलत नहीं कर सकता। आजकल एक ऐसा तासुर बनता जा रहा है या बनाया जा रहा है कि कोई जुडिशरी या एग्जीक्यूटिव के बीच में कोई ऐसी ख़राबी या ऐसे ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं। रियासत के कुछ हसास मामलात होते हैं और वो जिस किस्म की हम सिक्योरिटी सिचुएशन में पाकिस्तान आज से नहीं कम से कम पिछले 45 साल से जिसका पाकिस्तान को सामना है, उस हवाले से ऐसे मामलात ज़रूर होते हैं जहाँ पे रियासत के मुख्तलिफ़ इदारों की आपस में एक कम्युनिकेशन ज़रूरी होती है और उस कम्युनिकेशन के हवाले से ये हमेशा से, चाहे वो अटॉर्नी जनरल ऑफिस हो या सूबों के एडवोकेट जनरल ऑफिस हो, वो ये कम्युनिकेशन या कोई कंसर्न्स होते हैं या कुछ चीज़ें होती हैं वो कम्युनिकेट कर। इस केस के भी हवाले से ये इस चीज़ को मैं वाज़ेह कर दूं कि ये रिक्वेस्ट की गई थी कि उस पे जो भी ब्रीफिंग है वो इन कैमरा कर दी जाए और वो ताकि वो एक पब्लिक डोमेन में ना जाए। सो वो एक कम्युनिकेशन ज़रूर हुई। बदकिस्मती इसमें ये हो गई कि ये तासुर कुछ ऐसा गया कि शायद कहा ये समझा गया कि या ये तासुर गया कि केस का फ़ैसला किसी एक रुख पर कर दिया जाए। ऐसा नहीं था। ना हुकूमत ना कोई और रियासती इदारा किसी भी तरह से अदलिया के या किसी अदलिया के जो उनका काम है, जो उनके आइनी फ़राइज़ हैं, उसमें मदाखलत ना कर सकता है ना करता है। किसी भी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के ऑफिसर ने कोई किसी किस्म का बराह रास्त ना रब्ता किया है और ना वो करते हैं ना कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिर ने कहा है कि पाकिस्तान को मुआशरी बहरान से निकलने के लिए इत्तेहाद की ज़रूरत है। ख़त के मंदरजात से तासुर दिया गया है कि इदारे मुदाखलत करते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुदाखलत नहीं हो रही है। अटॉर्नी जनरल ने ख़त के हवाले से अपनी राय दी। 6 जज साहिबान के ख़त का मामला अदालत में ज़ेर समाअत है। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ख़त के मंदरजात से ये तासुर दिया गया कि जैसे पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस इदारे या दिफाई इदारे हैं वो जजेस की वर्किंग में किसी किस्म की इंटरफेरेंस करना चाहते हैं या करते हैं। गो कि उस ख़त को अटॉर्नी जनरल साहब ने आज बड़ी वजाहत के साथ कहा कि उसके अपने मंदरजात के मुताबिक उन्होंने कहा कि ये कोई ऐसी इंटरफेरेंस नहीं थी, लेकिन मैं चीफ जस्टिस के नोटिस पे ला रहा हूँ। अब बात ये निकली कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने उन्हें अप्राइज़ किया कि ये जो कुछ हसास मुल्की मामलात हैं नेशनल सिक्योरिटी के, उनकी बाबत उनकी राय थी कि कुछ हिस्सा मुकदमे का जो है उसको इन कैमरा किया जाए और मैं समझता हूँ ये दुनिया जहान में ये कानून है और हमारे यहाँ भी है और होना चाहिए। तो वो बिल्कुल अदालतों ने हमेशा ये बात सुनी भी और सुननी चाहिए भी, क्योंकि ये सब के भले और अच्छाई में है। एक इम्प्रेशन क्रिएट कर दिया गया कि जैसे अदलिया में मुदाखलत है। पीछे भी एक ख़त आया 6 जज साहिबान का, उनके ख़त के ऊपर गवर्नमेंट ने फौरी तौर पे चीफ जस्टिस साहब की और फुल कोर्ट मीटिंग की हदायत को सामने रखते हुए कमीशन इसलिए बनाया था कि ये दूध का दूध और पानी का पानी हो। अटॉर्नी जनरल जो स्टेट के नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से एक पैगाम दिया जाता है कि इन कैमरा ब्रीफिंग की जाए, तो उसको मिसकंस्ट्रू करके उसको सियाको सबाक से हट के उस पर मबनी ख़त लिख दिया जाता है कि मुझे कहा जा रहा है कि मैं पीछे हट जाऊँ। तो ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी बात नहीं है और मैं समझता हूँ कि अगर इन कैमरा ब्रीफिंग की रिक्वेस्ट की गई थी तो वो कौमी सलामती की वजह से की गई थी और मैं ये बिल्कुल वाजे कर दूँ, कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस मामले को इतना आगे लेके मत जाइए। आप इस बात को समझें कि बात जो है वो कौमी सलामती की है
और इस एक मामले को लेकर कौमी सलामती के पूरे निज़ाम पर सवालिया निशान उठाना, वो इस तरह खतूत के ज़रिए उसको उजागर नहीं करना चाहिए। और आप अगर चाहते हैं कि कोई मामला आपने डिस्कस करना है तो चीफ जस्टिस फुल कोर्ट की इसमें बुला सकते हैं। आप चीफ जस्टिस तक आपकी रसाई है, तो एक ही कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखना जिससे आपकी डेली मीटिंग्स हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक इस इशू को कंट्रोवर्शियल करने वाली बात है। कि वफाकी हुकूमत ने पीका एक्ट 2016 में तरमीम के मुसवदे को हतमी शक्ल दे दी है। पीका एक्ट 2016 के कई सेक्शन और शिकें तब्दील कर दी गई हैं, जबकि पीका एक्ट 2024 में 4 नए सेक्शंस और दर्जन से ज़्यादा शिकों का इजाफा भी किया गया है। ज़राए की जानिब से मजीद बताया गया कि पीका एक्ट 2016 के मुकाबले में मुख्तलिफ जुराइम की सज़ाओं में कई गुना इजाफा हुआ है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरीम जदून। जी हरीम, बताइए। हुकूमत ने पीका एक्ट 2016 में तरमीम के मुसवदे को हतमी शक्ल दे दिए हैं और इस एक्ट में कई सेक्शन और शिकों को तब्दील कर दिया गया है। 4 नए सेक्शन और दर्जन से ज्यादा शिकों का इजाफा भी किया गया है। पीका एक्ट 2016 के मुकाबले में मुख्तलिफ जराइम नाकाबिल जमानत करार दिए गए हैं और इस एक्ट की मंजूरी जो है वो पहले ही नहीं जा चुकी थी, जबकि वफाकी हुकूमत पीका एक्ट 2024 मंजूरी के लिए पार्लियामान में जल्द ही पेश करेगी। ये मुजद्दा पीका कानून में साइबर टेररिज्म। ठीक है हरीम, अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत ने पेश करदा हद के इज्जत बिल पर खसूसी कमेटी ने इब्तदाई रीडिंग कर ली है। कल असम्बली इजलास से पहले खसूसी कमेटी का इजलास कल फिर होगा। अपोजिशन के किसी रुकन ने कमेटी के इजलास में शिरकत ही नहीं की। कई निकात पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए हैं। मामला क्या है, बात कर लेते हैं लियाकत अंसारी से। जी लियाकत, अपडेट कीजिए। आज भी पंजाब कबीना की मंजूरी के बाद कल जो है वो हुकूमत पंजाब ने पंजाब असम्बली में हद के इज्जत बिल 2024 ऐवान में पेश किया था, जिसे खसूसी कमेटी नंबर 1 के सुपुर्द किया गया और 48 घंटे में इस बिल पर रिपोर्ट मांगी गई थी। आज इस कमेटी का पहला इजलास हुआ है, जिसमें अपोजिशन के किसी रुकन ने शिरकत नहीं की। बिल का तकरीबन निस्फ हिस्सा जो है उसकी अरकान ने रीडिंग की और कई मामला पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए। बुनियादी तौर पर हुकूमत पंजाब जो नया बिल है, इसका इतलाक प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर होगा। टिकटॉक, फेसबुक या फिर दूसरे सोशल मीडिया के जो मीडियम है उन पर भी जो है अगर किसी की किरदार कुशी की जाएगी तो आम शहरी भी जो है इस मामले पर जो है वो ट्रिब्यूनल से जो है रुजू कर सकेगा। इस बिल के तहत बहुत शुक्रिया। कराची साइट इंडस्ट्रियल एरिया में सालाना 4 अरब रुपए की पानी की चोरी का इंकशाफ हुआ है। पानी माफिया साइट इंडस्ट्रियल जोन की 4300 फैक्ट्री में रोजाना 25 मिलियन गैलन चोरी का पानी फराहम करता है। इस पर बात कर लेते हैं अली हफीज से। जी अली। लेकिन कराची का सबसे बड़ा सनती इलाका है साइट इंडस्ट्रियल एरिया। यहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर जो है 25 मिलियन गैलन पानी जो है ताकतवर पानी माफिया चोरी करके साइट की फैक्ट्री में बेच रही है। इसकी रोजाना मालियत जो है, इसकी माहाना मालियत 35 करोड़ रुपए है और सालाना जो इसकी कीमत बनती है 4 अरब रुपए राइस की जो है पानी कीमत बनती है। ताकतवर पानी माफिया काम कर रहा है। वाटर कॉर्पोरेशन के आला हुकाम ने जो है सरबती इदारों को रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया है कि 34 सर्फलाइन ऑपरेटर है जो ये पानी माफिया के तौर पर काम कर रहे हैं। वाटर कॉर्पोरेशन की लाइन से बड़े पैमाने पर पानी चोरी किया जा रहा है। 4300 फैक्ट्रियों में जो है पानी चोरी करके जो है ये फराहम किया जा रहा है। इदारों को रिपोर्ट फराहम कर दी गई है, आइडेंटिफाई किया गया है कौन कौन इस काम में जो है मुलविस है। अब कहा जा रहा है कि जल्द इस पानी माफिया के खिलाफ भी जो है कार्रवाई की जाएगी। जी जल्द कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट के साथ मुलाकात हुई है। बिलावल भुट्टो और बरतानवी हाई कमिश्नर के दरमियान दो तरफा समाजी और मुआशी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बातचीत हुई। बिलावल भुट्टो और बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट के दरमियान जरदारी हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। रूसी स्पीकर का साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के नाम मरासला जारी कर दिया गया है। रूसी फेडरल असेंबली के स्पीकर की साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को सरकारी दौरे रूस की दावत दे दी गई है। फेडरल असेंबली ऑफ रूस दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ में आपके किरदार की मुतरफ है। बतौर चेयरमैन सेनेट आपके दौर में रूस पाकिस्तान ताल्लुकात की मजबूती में अहम किरदार अदा किया गया, जबकि आपके दौरे रूस की बहुत यादें हैं। रूसी स्पीकर की सादिक संजरानी को ख़त में ये बात कही गई, हमें मालूम है कि आप बलूचिस्तान असेंबली के रुकन भी हैं। रूसी स्पीकर का साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के नाम ये मरासला जारी किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से रहनुमा JUI मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की ये मुलाकात हुई है। मुल्क की मैशत को पटरी पर डालने के लिए सियासी क़ुव्वतों को साथ लेकर चलना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कहा गया कि बलूचिस्तान के अवाम की फलाह व बहबूद हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मज़ीद क्या गुफ्तगू हुई है जान लेते हैं यासिर मलिक से। जी यासिर, अपडेट कीजिए।
जी, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से जमीयत उलमाए इस्लाम पे के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने मुलाकात की है और मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई है। सूबा बलोचिस्तान के मुख्तलिफ जो तरक्याती मनसूबे हैं उनके हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने जो बलोचिस्तान के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबे हैं उनके हवाले से ब्रीफ किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क को दरपेश मसाइल को हल करने और मुल्क की मईशत को पटरी पर डालने के लिए तमाम सियासी कुव्वतों को बहुत शुक्रिया आपका।